वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ के साथ साथ हम पढ़ेंगे डिजीज़ और डिजीज़ के क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आता है क्लास 12th की बायोलॉजी का। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ क्या होता है। हेल्थ जो होता है, अगर हम NCERT की डेफिनेशन देखेंगे हेल्थ की, तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें फिजिकली वो ठीक दिखेगा और मेंटली और सोशली जो तीन क्वालिटीज़ होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छा होने चाहिए और मेंटली वो ठीक होना चाहिए। और साथ में क्या होगा, उसको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ पे वो अच्छे से मतलब सोशली वेल बीइंग हो, मतलब वहाँ से सोसाइटी में अच्छे से उसकी इंटरेक्शन हो, तो उसी को हम बोलेंगे एक हेल्दी, मतलब हेल्दी अगर हम देखेंगे एक हेल्दी पर्सन, उसी को हम बोलेंगे। तो हेल्दी अगर हम देखेंगे, हेल्दी से क्या होता है, हेल्दी से ये होता है अगर कोई फार्मर हेल्दी होगा तो उससे क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्टूडेंट होगा कोई हेल्दी स्टूडेंट, तो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई, ज़्यादा अपनी चैप्टर्स कंप्लीट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे बैठेगा, जल्दी वो मतलब अपने सिलेबस कंप्लीट करेगा। सपोज़ कोई बीमार होगा स्टूडेंट, तो अगर वो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लेता तो बीमारी के टाइम पे क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। तो जितना इंसान हेल्दी होगा तो उतना क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इनक्रीज़ हो जाती है। और साथ में क्या होता है, जो इन्फेंट मतलब जो मोर्टालिटी होती है बच्चों का जो मरना होता है या मैटरनल डेथ जो होती हैं वो भी कम हो सकती हैं इस हेल्दी रहने से। तो अगर हेल्दी, हमने पढ़ा हेल्दी क्या होता है और हेल्दी से क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हेल्दी जो होती हैं उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या होता है, जिससे हम अचीव कर सकते हैं गुड हेल्थ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो होता है अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट। सपोज़ कोई डिजीज़ होगी, डिजीज़ के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए और उस डिजीज़ के क्या इफेक्ट्स होते हैं उसकी भी अवेयरनेस होगी। मतलब सपोज़ अगर कोई कंटामिनेटेड वाटर होगा, है ना, कोई कंटामिनेटेड वाटर होगा, तो एक बंदे को पता होनी चाहिए अगर कंटामिनेटेड वाटर हम पिएंगे उससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है और उस डिजीज़ से क्या हो जाएगा, हमारे में कौन कौन सी इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज़ के बारे में। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है अचीव करने के लिए गुड हेल्थ के, दो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये नहीं होता है कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज होता है, सिंपली अगर कोई योगा या कोई हल्का फुल्का घर पे ही एक्सरसाइज कर सकता है तो उससे भी अचीव कर सकता है एक गुड हेल्थ। बैलेंस्ड डाइट इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों ने 10th या 9th में पढ़ा होता है बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है अचीव गुड हेल्थ के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, मतलब एक अपना हाइजीन जो होता है, अपना हाइजीन मेंटेन करने से भी एक गुड हेल्थ को हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज़। अगर कोई इन्फेक्शन डिजीज़ होगी तो टाइम पे उस इन्फेक्शन डिजीज़ का जो वैक्सीनेशन जो होती है वो करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम डिजीज़ से फ्री रहेंगे। और जब हम डिजीज़ से फ्री रहेंगे तो हम एक अच्छे सेहतयाब रहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो घर में कूड़ा या कचरा निकलता है तो उसको ऐसे ही नहीं फेंकना होता है सड़क पे, जो जगह उसके लिए रखी गई है तो वो वहीं पे जाना चाहिए। हर जगह पे कचरा नहीं उससे भी डिजीज़ क्या होती हैं, फैलती हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जो एक डिजीज़ के पैथोजन को कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मॉस्किटो जो होता है, मॉस्किटो की चोंच में जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, तो ये मॉस्किटो क्या हो गया, ये एक वेक्टर होगा। मतलब वेक्टर वो होता है जो डिजीज़ पैथोजन जो होता है उसको कैरी करने में हेल्प करता है। मच्छर हो गए या फ्लाइज होंगे, तो ये क्या होता है, ये सब वेक्टर्स होते हैं, ये डिजीज़ फैलाने में हेल्प कर देते हैं। तो इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो, तभी हम एक हेल्दी कंडीशन में रहेंगे। इसके बाद हम डिजीज़ देखेंगे। डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन जो होता है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिजीज़। डिजीज़ जो होती हैं, डिजीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर हम डिजीज़ देखें, मेनली दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ का मतलब क्या होता है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, जब इसको डिजीज़ होगी, यहाँ से इस पर्सन को डिजीज़ हो जाएगी, तो उस तरीके का डिजीज़ को हम बोलेंगे इन्फेक्शस डिजीज़, क्योंकि ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसीलिए इस डिजीज़ को कभी कभी क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी, ठीक है ना। तो ये किससे काज हो जाते हैं, पैथोजेनस। पैथोजेनस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ मतलब जो डिजीज़ काज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी हो जाएगा, बैक्टीरिया भी पैथोजन होता है, कभी कभी वायरस भी होता है और फंजाई भी होता है। तो ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ जो होते हैं, ये किन से होता है, पैथोजेनस। पैथोजेनस का मतलब क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ स्प्रेड करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, वायरस हो गया, तो इन चीज़ों से ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ जो होती हैं ये स्प्रेड होती हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे इन्फेक्शस डिजीज़ में, एड्स होता है, बहुत हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ होता है। कोविड रिसेंटली हमने देखा है, कोविड कितना फास्टली स्प्रेड होता था। टीबी भी एक इन्फेक्शस डिजीज, शॉर्ट में मैंने लिखा है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इस इन्फेक्शन डिजीज़ के क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है, फिर दूसरा पर्सन है, तो अगर इसको कोई बीमारी होगी, ये बीमारी इस पर्सन को स्प्रेड नहीं हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। तो ये इस नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ को कभी कभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे डायबिटीज़ होती हैं, किसी को अगर डायबिटीज़ होता है तो वो दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होता है। ये कैंसर होता है, वो उसको स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये किससे काज होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब किसी को मतलब हिस्ट्री है, किसी फैमिली में किसी को कैंसर होगा तो वो दूसरे जनरेशन में भी आ जाता है, ठीक है ना। ये पैथोजेनस से नहीं होता है। दूसरा जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मतलब कोई इस पोल्यूशन एरिया में होगा तो वहाँ पे उसको ये नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तीसरा क्या होता है, लाइफस्टाइल। अगर कोई ड्रिंक करता है, कोई और ऐसा लाइफस्टाइल है, उससे उसका ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें ड्रग्स का यूज़ करेगा, तो उससे भी नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ होती है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे देखे हैं, कैंसर है, कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होगा। डायबिटीज़ भी मैंने नीचे लिखा है एक एग्जांपल। तो इस तरीके से ये डिजीज़ जो होती है स्प्रेड नहीं होते वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।